14 नंबर क्वेश्चन जो है ना सबसे अलग है, सबसे हटके है। देखा जाए कि इसको कैसे बनाया जाएगा, ठीक ना। कैसे इसका हम लोग असंतत बिंदु ज्ञात करेंगे। सुनिए, देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि x का मान छोटा और बराबर 1 है तो ये फंक्शन है। सुनिएगा ध्यान से, 0 से ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हम लोग को देखना ये है कि कहाँ फंक्शन ब्रेक हो रहा है, कहाँ फंक्शन का वैल्यू बदल रहा है। तो देखिए, x छोटा 1 पे ये है, x बराबर 1 पे ये है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ इसको तोड़िएगा तो x बड़ा 1 होगा, तो इस पे हाई है। जब हम लोग किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो x छोटा 1 एक बार देखते हैं, x छोटा 1 पे हाई हो जाएगा, x बड़ा 1 पे हाई हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 1 पे जो है ना, 1 के बाएं 1 के दाएं उसका वैल्यू बदल रहा है। तो डाउट कहीं ना कहीं 1 पे जरूर है कि उस पे असंतत हो जाए, है ना। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। तो डाउटफुल पॉइंट यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक ना। फिर देखेंगे कि भाई 3 यहाँ भी लिखा हुआ है, 3 यहाँ भी लिखा हुआ है। तो जब मान लो अगर हम 3 डाउटफुल पॉइंट लेते हैं तो उसके हिसाब से x छोटा 3 हो जाएगा। तो x छोटा 3 पे हाई लिखेंगे, ठीक है ना। और इसको ध्यान से देखिएगा तो हाई से लिखा हुआ है, हाई लाइन खाली देखिएगा, हाई। इसको थोड़ा सा बढ़िया से डेकोरेट करिएगा तो मुंह किधर घुमा हुआ है। इसका मतलब है कि x का मान 3 के बराबर है और 3 से बड़ा है तो भी जो है ना हाई डिफाइंड हो रहा है, यानी कि छोटा पे हाई है, बड़ा पे हाई है। तो मान तो कहीं ना कहीं बदला, मान बदला, इसका मतलब कि या तो 1 पे हमें डाउट है या तो 3 पे हमें डाउट है कि उस पे असंतत हो जाए। 10 तो बेचारा साइड में है कि चलो भाई इस कंडीशन में यही रख लो। तो x छोटा 10 पे तो सारा पे ये बेचारा कंटिन्यूअस हो जाएगा, सब पे हाई है ना रखेंगे। x छोटा 10 पे, x छोटा और बराबर 10 पे क्या करेंगे, हाई रखेंगे, ठीक ना। तो उसके आसपास तो यही रखेंगे, तो ना हाई डाउटफुल पॉइंट होगा ना हाई होगा। ध्यान से देखिएगा, है ना। तो यहाँ हमारा डाउटफुल पॉइंट हो गया, डाउटफुल पॉइंट हो गया 1 और 3, दोनों पे चेक करेंगे। x बराबर 1 पर जांच करेंगे। देखिएगा, अब लगभग आप लोग समझ गए होंगे इस पाठ का नौटंकी। जिस बिंदु पे हम लोग निकालना होता है, चेक करना होता है, उस पे हम मान निकालते हैं। तो क्या निकालेंगे, f1। तो x बराबर 1 पे कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 1 नंबर मान लीजिए। अब चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट लिखिए, क्या लिखिएगा, किस पर चेक कर रहे हैं, तो x छोटा 1, x छोटा 1 पे क्या है, देखिए x छोटा 1 पे क्या है, 3 है। तो यहाँ लिख सकते हो समझने के लिए, ताकि आपको यहाँ जब लिमिट लेंगे और लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं रह जाएगी। अब खटाखट हर 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 फटाफट लिख दोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, अब इसमें कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या रखोगे भाई, 3 रख दोगे, कोई दिक्कतें नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए अब राइट हैंड लिमिट लीजिए। तो इसमें क्या लोगे, 1 पे चेक कर रहे हो तो x बड़ा 1 लो। तो इसमें fx कितना होगा, x बड़ा 1 पे देख लो भाई 4 है। अब यहाँ लिमिट ले लो, लिमिट x बड़ा 1 प्लस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस कितना लिखे हैं। अब ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, 4 लिख देते हैं भाई। अब देखो तो भाई LH लिमिट RH लिमिट बराबर हुआ, हम लोग का डाउट सही निकला, इस पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ लिख देंगे कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, अतः अब 3 पर चेक नहीं करना पड़ेगा, रहो ना गधे। x बराबर 1 पर fx क्या है, असंतत है, ठीक ना। यहाँ चेक हो गया, उसको वहां छोड़ दिए। अब हम हेकरा पे चेक करेंगे, बात समझ रहे हो ना। 2 आदमी के आएगा देव, 1 आदमी के खेब, तो एगो रुस ना जाई हैं, कहीं रहो हमारा के बोलौले से खियावले से ना रहा, ओकरा के बोलाई ना, मैं ओकरा के बोलाई, हमारा के टूट जाई, जान लो।
x बराबर 3 पर जांच। दूगो पॉइंट पर डाउट बा तो दोनों पर चेक करेंगे पड़ी बारी बारी से। चलो 3 पर चेक करो, f3 कितना हो जाएगी बताओ। हाँ बहुत सुंदर, अब बुझ गए बड़ा लो। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना, एक छोटा 3, तो fx क्या हुई, fx का हुई भाई 4, तो हो गई हमने कहिया 4। चलो खाली है लिखा नहीं, लिमिट x टेंडिंग टू, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx की जगह पर 2 हो गया, और यहां मान लेते हैं 1 नंबर। चलिए आगे बढ़िए, राइट हैंड लिमिट x बड़ा fx कितना, fx 5, तो इधर लिखें, ऊपर लिख देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू कितना 3 पे चेक कर रहे हैं, तो 3 प्लस fx बराबर कितना हो जाएगा भाई, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस कितना 5 बराबर 5, कितना नंबर देख लो भाई, यहाँ 5 आया है, यहाँ 4 आया है, वहाँ 5 आया है, तीनों बराबर होना चाहिए, नहीं हुआ तो लिखेंगे कि LH लिमिट बराबर नहीं, RH लिमिट बराबर है नहीं है। कहाँ से पता चला भाई, तो समीकरण 2, 3 और 1 को ध्यान से देखें, पता चला कि LH लिमिट RH लिमिट बराबर नहीं है, अतः x बराबर 3 पर fx क्या है, असंतत है, असंतत माने संतत नहीं है। अब लास्ट में लिख लो कि इसलिए x बराबर कौन कौन 1 और x बराबर 3 कौन बिंदु है, असांतत्य बिंदु है। बात समझो ना, कहने का मतलब है कि इसके आंसर में दिया होगा कि ये दोनों जो बिंदु हैं, दोनों बिंदु असांतत्य बिंदु हो जाएंगे, कोई दिक्कत, इतना लिखोगे। यहां से देखो भाई, यहां से इधर आ जाना है, उसके बाद आ जाना है बाजार में ऊपर।